Hello everyone and welcome to the channel Rambo Lesson Classes. So student, today in this video we are going to do discuss. इसमें हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, भारत की जो है अंग्रेज़ों की भारत पर किस तरीके से विजय हुई थी। इसमें हमने पढ़ाया था किसके बारे में, आपको बंगाल के अधिग्रहण के बारे में, कि बंगाल पर किस तरीके से अधिग्रहण किया था, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था प्लासी के युद्ध के विषय में। तो प्लासी के युद्ध के विषय में हमने कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाया था, तो उसके बाद हम रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन माइंड के अंदर आता था प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो हमने बताया था आपको 23 जून 1757। ठीक है, ये 1757 जो रॉबर्ट क्लाइव का भी समय है। तो ये जो युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। अब किस किस के बीच हुआ था, तो देखिए किस किस के बीच हुआ था। हम बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव वैसेस सिराजुद्दौला, क्या नाम है, सिराजुद्दौला। ये वही सिराजुद्दौला हैं जो किसी के नाती थे, उनका नाम क्या था, इनके नाना का नाम क्या था, मैंने आपको पढ़ाया था, वो आपको बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, उनका नाम था अलीवर्दी खां के जो ये क्या थे, नाती थे, जिनका नाम क्या था, सिराजुद्दौला। ठीक है, एक बार हम दोबारा से बताएं आपको कि प्लासी कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और वैसे सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। अब इसमें क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला के पास काफ़ी अच्छी पावर थी, लड़ने के लिए इनके पास काफ़ी अच्छी आर्मी थी, लेकिन क्या हुआ था कि रॉबर्ट क्लाइव से जा मिला था मीर जाफ़र। मैंने आपको पढ़ाया था मीर जाफ़र को जो है रॉबर्ट का गीदड़ भी कहा जाया करता था, जिनका नाम था मीर जाफ़र, जिन्होंने विश्वासघात किया। मीर जाफ़र और क्या बोलते हैं, मीर सिराजुद्दौला की एक खाला भी थी, मौसी भी थी, जिनका नाम था घसीटा बेगम, है ना। उन्होंने भी इनके साथ में वो भी किया था, विश्वासघात किया। तो घसीटा बेगम और मीर जाफ़र, लेकिन यहाँ पर बात की जाए मीर जाफ़र की, और एक और थे दीवान, जिनका नाम था राय दुर्लभ। हाँ, एक दीवान थे जिनका नाम क्या था स्टूडेंट, देखिए उनका नाम था, दीवान का नाम राय दुर्लभ। ये जो थे ये वही लोग थे जिन्होंने विश्वासघात किया था प्लासी के युद्ध में, जिसकी वजह से क्या हुआ था, सिराजुद्दौला की हार हुई, और इस विश्वासघात की वजह से वो अपनी जान बचा करके भागे थे। मैंने आपको बताया था, और क्या बोलते हैं, भागे थे, ये कहाँ चले गए थे, मुर्शिदाबाद चले गए थे भाग करके। और मीर जाफ़र के बेटे जो थे, मीर जाफ़र का एक बेटा था जिसका नाम था, बताइए क्या था, इसका नाम था मीरन। जाइए ब्लैक कलर ले रही थी, मीरन। क्या नाम था स्टूडेंट, मीरन। मीर जाफ़र का पुत्र था जिसका नाम था मीरन, और मीरन ने क्या करता, सिराजुद्दौला को जो है मरवा दिया। किससे मरवाया, तो मोहम्मद बेग से। तो किससे मरवाया, मोहम्मद बेग से जो है सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। अब हमारा आज का टॉपिक है वो है प्लासी के युद्ध का जो रिजल्ट निकला, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में, वो हम समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है प्लासी के युद्ध का, मैंने आपको प्रीवियस इसलिए पढ़ाया ताकि हमें दोबारा से रिकॉल हो जाए। ठीक है, हम पढ़ेंगे प्लासी के युद्ध के परिणाम और महत्व के विषय में। क्या लिखा हुआ है, कंपनी एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी तथा बंगाल के संदर्भ में सर्वशक्ति बन गई। मतलब सबसे ज़्यादा पावर मिल गई, क्योंकि उनका जो कांटा जो था वो निकल गया था। वो कौन था, सिराजुद्दौला। ठीक है, क्योंकि वही उनके अगेंस्ट खड़ा था, बाकी उनके साथ तो सभी थे कंपनी के साथ में, तो वही मीर जाफ़र जो थे उनके साथ में था, इसलिए वो कंपनी दोबारा से है एक सर्वशक्ति बन गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कही गई, जिसे वहाँ निर्माता यानी कि किंग मेकर की भूमिका अदा की गई। पर दोबारा समझेंगे इस पॉइंट को। क्या लिखा हुआ है, कंपनी एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी और बंगाल के संदर्भ में सर्वशक्ति बन गई, जिसने वहाँ निर्माता यानी कि किंग मेकर की भूमिका अदा की। आगे लिखा, प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित किया, साथ ही अंग्रेजों की सुगम पहुंच बंगाल के संपन्न खजानों तक भी कर दी। आर्थिक सहूलियत से अंग्रेजों की वित्तीय जो स्थिति थी और भी ज़्यादा सुदृढ़ होगी, क्योंकि पैसे जब हमारे पास होगा तो हम किसी भी चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो वही उनके पास पैसा था, जिसकी वजह से खजाना उनको मिल गया, इस वजह से अंग्रेज़ों की वित्तीय सहूलियत जो है और भी सुदृढ़ होगी, जिसने उनकी सैन्य शक्ति को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया। और अंग्रेज़ इसी खजाने यानी कि संसाधन के सारे पूरे भारत पे नियंत्रण करने में सफल हो गए। ठीक है, उनको सब कुछ मिलता गया और ऑर्गेनाइजेशन की पावर यहाँ पर बढ़ती गई। वर्तमान में प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित किया, साथ ही अंग्रेजों की सुगम पहुंच तक बंगाल के संपन्न खजानों तक भी कर दी गई। आर्थिक सहूलियत से अंग्रेजों की वित्तीय स्थिति जो है सुदृढ़ होगी, जिसकी सैन्य शक्ति को और मजबूती प्रदान की गई, और अंग्रेजी खजाने और संसाधनों के सारे पूरे भारत पर नियंत्रण करने में सफल रहे। युद्ध बाद नवाब, जिनका नाम था, बने मीर जाफ़र ने क्योंकि गद्दारी की थी, और मीर जाफ़र को पता था कि मैं कंपनी का अगर साथ दूंगा और सिराजुद्दौला को ख़त्म करवा दूंगा तो सत्ता कहीं ना कहीं मेरे हाथ में आने वाली है। तो वही मीर जाफ़र ने कंपनी को 24 परगना जो है ज़मीन प्रदान कर दी, साथ ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की
मतलब उड़ीसा में मुक्त व्यापार, देखिए लिखा हुआ है बंगाल बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार, बंगाल बिहार उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति किसने दी? तो मीर जाफर ने दी। किसे दी? ईस्ट इंडिया कंपनी को दी। ठीक, आगे समझेंगे। प्लासी की विजय कंपनी, प्लासी की विजय कंपनी जिसे बोला गया है क्लाइव की कूटनीति का परिणाम थी। मतलब जो रॉबर्ट क्लाइव ने जो मीर जाफ़र को अपना एक वो बनाया था, जासूस बनाया था, उसने अपनी जासूसी बहुत अच्छी तरीके से निभाई, जिसकी वजह से इसका जो पूरा बेनिफिट जो है एक तरह से हम कह सकते हैं, तो किसको मिला? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। ठीक है, तो जो उसकी कूटनीति जो थी, जो डिप्लोमेसी थी, जो वो किसके काम आ गई? वो काम आ गई मीर जाफ़र और रॉबर्ट क्लाइव के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको, और किसके बारे में? मीर कासिम का नवाब बनना, उसके बाद में क्या हुआ इसके हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फीडबैक मी एंड टेक केयर, बाय बाय।